हम आपके सामने लाएंगे समाज के वो चेहरे जिनसे मिलती है, जो हमें जगाते भी हैं, बताते भी हैं कि हमको कैसे आगे बढ़ना, समाज में कैसे भागीदारी हो, ये भी समझाते। हम चाहते हैं ये भी न्यूज आप उन विरोधियों से हर सप्ताह जिन्होंने समाज की कहते हासिल। हमारा उद्देश्य साफ है कि आप विरोधियों से प्रेरणा लेकर जनता देख रही है और लोग आंखों से देखकर आके हमें बताएं। मैं अपने मन से बोलने वाला कौन हूँ? जनता देख रही है, बाद में कर ले गाड़ी के अंदर। राजनीति और समाज की धरा पर यदि कोई शख्सियत साइन के इलाके में अगर नजर आती है तो सुंदर नायडू के रूप में वो चेहरा नजर आता है। जी हाँ, जिस तरह से सुंदर नायडू ने राजनीतिक सफर हो या सामाजिक सफर हो अपना तय किया है, वो अपने आप पे एक अलग ही मुकाम पे पहुंचते हैं। आज जबकि चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, दक्षिण मध्य मुंबई में उनकी खास पकड़ है और सभी जाति, वर्ग, धर्म, मजहब में भी उनका अपना अस्तित्व है। और ऐसे में जब चुनावी माहौल काफी गर्म है, ऐसे में आज हम उनसे बात करेंगे सुंदर नायडू जी से, क्योंकि शिवसेना शिंदे गुट में एक प्रमुख कद्दावर नेता इस क्षेत्र में जाने जाते हैं सुंदर नायडू जी। उनसे हम कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से इस चुनावी शंखनाद में उन्होंने अपनी तरफ से शंखनाद कैसे किया है। राहुल शिवाले के लिए उन्होंने पूरी तन मन धन से वो जुटे हुए हैं। आज हम बात करेंगे नायडू साहब से कि किस तरह से वो अपने चुनाव प्रचार को गति दे रहे हैं। नायडू साहब नमस्कार। आपके श्रोताओं को जय महाराष्ट्र। नायडू साहब, वर्तमान परिवेश में दक्षिण मध्य मुंबई का चुनाव चल रहा है जी, और इस चुनाव में जैसा कि देख रहे हैं कि विरोधी आपके अनिल देसाई जी मुकाबला कर रहे हैं, राहुल शिवाले आपकी तरफ से लड़ रहे हैं। आप इस चुनाव को किस रूप में महसूस करते हैं? पिछला चुनाव और इस चुनाव में क्या फर्क नजर आता है? पिछले चुनाव में और इस चुनाव में जी, दोनों में आप फर्क पूछ रहे हैं, उसमें तो मैं ये कहूँगा कि पिछले चुनाव से भी ज़्यादा आज हम लोग मजबूत हैं। उसका कारण ऐसा है कि लोगों ने जब से शिवसेना का विभाजन हुआ है तब से लेकर अब तक हमारे आराध्य श्री एकनाथ शिंदे साहब का काम लोगों ने देखा है। उस वजह से आज कल तक का जो उनके ऊपर तोहमत लगाया करते थे वो लोग आज उनका तारीफ करते थकते नहीं हैं। रही बात चुनाव की, चुनाव में आपको पता है आज हमारे पक्ष को होने दो, हमारे घटक पक्षों को होने दो, किसी को भी वोट गिरता है वो सीधा वोट है नरेंद्र मोदी जी को। आज इस देश के 135 करोड़ जनता का सपना है कि तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। उसका कारण ऐसा है कि उन लोगों ने मोदी जी का काम देखा है। मोदी जी ने अपने देश को किस प्रगति पर, हिमालय की चोटी पर पहुंचाया है, ये उन्होंने देखा है। इस कारणवश पिछले चुनाव से इस चुनाव में हम लोग और मजबूत हैं। लेकिन अगर आपने कहा कि विभाजन हुआ है तो विभाजन में आप मानते हैं कि आपको मराठी मतदाता आपके साथ खड़ा नजर आएगा? शिवसेना का जन्म आदरणीय वंदनीय बाला साहेब ठाकरे जी ने
हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना का निर्माण किया था। उन्होंने ये नारा लगाने से कभी 1% भी हिचकिचाए नहीं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ठीक है, ऐसा पक्ष को आज लेकर जाके उन्होंने ऐसे लोगों के गोदी में रख दिया है कि आज उन्होंने वो पूरे उनके रंग में रंग गए। मातोश्री पर मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मातोश्री पर बाला साहेब ठाकरे ने मुस्लिम परिवारों को नमाज तक पढ़वाया था। मुझे अच्छी तरह, मैंने किताब में पढ़ा हुआ ये बात। लेकिन आज ये जो हिंदू मुस्लिम करके अपना राजनीति चलाने वाले लोगों के साथ हमारे पक्ष ने कभी भी हिंदू मुस्लिम के बीच में कभी कोई फर्क नहीं समझा। हिंदुत्व के मुद्दे पर हमारा पक्ष है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कभी भी मुस्लिमों पर हम लोगों ने कभी अत्याचार नहीं किया। आज मोदी जी ने जितना भी प्रकल्प निकाला है या एकनाथ शिंदे साहब ने जितने भी स्कीम्स निकाले या उसमें कहीं भी आपने ये देखा है कि ये हिंदुओं के लिए, ये मुसलमान लोगों के लिए, हर एक लोगों के लिए निकाला है। विभाजन के बाद में जिन लोगों के साथ में वो जुड़कर काम कर रहे हैं, जो मराठी वोटर्स है, जो लोग बाला साहब के हिंदुत्व पे अपने आप को गर्व महसूस करते थे, वो लोग आज हमें पूरा भरोसा है कि 100% वो हमारे साथ हैं। आप इस चुनाव में खड़े कहाँ पाते हैं? क्या पिछले का जो मार्जिन था उससे आगे पाते हैं, या बहुत टफ लड़ाई में आप कहीं ना कहीं दुविधा में फंसे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब टफ लड़ाई ऐसा। देखिए, एक आज हमारे राहुल शेवाली जी है, जो यंगर नेता है, तड़पदार नेता है। आज गली गली में, हर एक इलाके में उनका नाम है, उनका काम का नाम है। अभी जितनी भी रैलियां ले रहे हैं, आप यकीन नहीं मानोगे, घर से लोग अपना चूल्हा बंद करके, महिलाएं उनके साथ में आकर उनके रैलियां जब तक उनके एरिया से गुजर नहीं जाती, जाके साथ में चलते हो। आज हम लोगों ने खुद कई रैलियों में ये सब चीज़ें देखा है। तो लोगों को ना काम समझ में आ रहा है, ठीक है ना। और हम लोग आज, आप यकीन मानिए, हम लोग बहुत मजबूत स्थिति में हैं। और रही बात, अब है ना, मुस्लिम भाइयों को भी मालूम पड़ गया है ये हिंदू मुस्लिम का खेल अभी नहीं चलेगा, क्योंकि हर एक मुस्लिम भाई के घर पे आज एक ऐसा यंगस्टर है जो हायर एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है। वो उन लोगों को, जो अपने माता पिता, जिन लोगों को राजनीति समझ में नहीं आती है, जो आज तक का कांग्रेस वो लोगों ने राजनीति की है, उस राजनीति के बारे में जो पढ़ा लिखा बच्चा है उन लोगों को समझाता है कि इन लोगों ने आज तक का हमारे साथ में क्या राजनीति किया है। 60 साल राज करके इन लोगों ने हम लोगों को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया है। आरोप लगाने का कोई संधि नहीं है उनके पास, तो वो लोगों ने अभी शुरू कर दिया कि संविधान को ख़त्म कर देंगे, मुस्लिम भाई खतरे में हैं। 10 साल पहले यहाँ हर 3 महीने में एक बम कांड होता था। आज ये हमारे मुस्लिम भाई बोलते हैं कि ना, अभी हम लोग सुकून से। क्यों? क्योंकि करके जाने वाला कोई और होता, लेकिन टारगेट पे यहाँ के सब आ जाते थे। शक के बिना पे सब आ जाते थे, सबको परेशान होना पड़ता था। अब वो परेशानियाँ बिल्कुल नहीं है। हिंदू मुस्लिमों में जो दीवार खड़ा करने का काम था, देखिए अब वो चलने वाला नहीं है। अब बस सबको समझ में आ गया, हिंदू भाइयों को भी समझ में आ गया कि भाई हमको मोदी जी के साथ खड़ा रहेंगे तो ही अपना भला है, क्योंकि देश के बारे में विचार करने वाला एकमेव नेता वो है। और महाराष्ट्र में एकमेव नेता एकनाथ शिंदे साहब है। और दक्षिण मध्य मुंबई जिला में अगर लोगों का भलाई का सोचने वाला कोई नेता है तो वो राहुल शेवाली जी है। माइंड फिट है, मुस्लिम वोट भी आपने बताया। लेकिन एक चीज़ बताइए, इस चुनाव में अगर देखा जाए तो सुंदर एस नायडू कहाँ पे खड़े? जहाँ एक कार्यकर्ता खड़ा है, उस कार्यकर्ता के जगह पे सुंदर नायडू भी एक कार्यकर्ता है। हर जगह पे सुंदर नायडू खड़ा है। एक कार्यकर्ता के रूप में मैं हर जगह पे अपना काम कर रहा हूँ, जितना मुझसे हो पा रहा है। कल हमारी ताई कामिनी ताई आए, मुझे रेस्पेक्ट दिया, हमारे ऑफिस में आए, सब कार्यकर्ताओं को मिले, जो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता थे सब उनके साथ जुड़े।
तो हम लोगों का काम चालू है। सुंदर नायडू अकेला ऐसा कुछ नहीं है। सुंदर नायडू जैसा राहुल शेवाले साहब का लाखों कार्यकर्ता है, उन लाखों कार्यकर्ताओं में से सुंदर नायडू एक कार्यकर्ता। नहीं नहीं, लाखों अगर होते तो उनको चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं थी। सुंदर नायडू साइन क्षेत्र में एकमात्र कार्यकर्ता, ऐसे नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, जो सुंदर नायडू जैसा व्यक्तित्व मिलना उनके लिए मुश्किल है। नहीं ऐसा और नहीं। अगर ऐसा व्यक्ति चुनाव में सक्रिय रूप से जुटता है तो निश्चित कहीं ना कहीं राहुल मैं शेवाले सक्रिय हूँ, मैं सक्रिय हूँ, लेकिन राह आसान होती है। ये बात है कि देखो, साइन विधानसभा में हमारे पास बहुत से दिग्गज लोग हैं। मतलब हमारे पास मीन्स हमारे राहुल शेवाले साहब के पास बहुत सारे दिग्गज लोग हैं, बहुत से बड़े बड़े कार्यकर्ता लोग उनके साथ में है। ऐसा नहीं है कि नहीं है। हर कार्यकर्ता को राहुल शेवाले साहब साथ में लेके चल रहे हैं। आज इसीलिए हम लोग क्यों निश्चिंत है कि भाई हमको कोई टेंशन नहीं है कि हमारे साहब 100% जीत के आएंगे। पिछली बार जो भी मार्जिन उन्होंने लिया है उसका दुगना मार्जिन इस बार लेंगे। ये हम लोगों को सबको क्यों विश्वास है? क्योंकि हर कार्यकर्ता का एक ही टारगेट है, राहुल शेवाले साहब को जिताना। हम लोगों को सीधा सीधा दिख रहा है हमारा विकास करने वाला कौन है, हम उनके साथ जुड़े। मोदी जी को जाने वाला हर एक वोट का परिणाम पॉजिटिव ही निकलेगा। इसके लिए हम लोग अपना वोट बर्बाद करना नहीं चाहते हैं, हमारा वोट हम लोग विभाजन करना नहीं चाहते हैं। जो वोट जाएगा राहुल शेवाले जी को जाएगा, उनके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को जाएगा। और तीसरी बार जैसा उन्होंने कहा है 400 पार होके रहेगा और बड़े शान से वो दिल्ली के तख्त पे वापस बैठे। अब लोग विकास की राजनीति करना चाहते हैं। उनको पता है कि विकास के लिए अपने को विकास पुरुष को ही लाना पड़ेगा। तो ये माना जाए कि सुंदर एस नायडू एक नई रणनीति, अलग रणनीति बनाकर इस चुनाव में दक्षिण मध्य मुंबई के राहुल शेवाले के हाथों को पूरी तरह से मजबूत ही नहीं करेंगे सीट निकालने के लिए। श्री राम जी ने राम सेतु बनाया था रामेश्वरम में, उस टाइम पे खारूताई ने एक हल्का मदद किया था। वैसा मेरा भी ये कलेक्शन में उनके लिए एक छोटा सा काम है। बाकी वो ऑलरेडी बहुत मजबूत है और अच्छे मार्जिन से जीत के आने वाले हैं। और जो बाकी के लोग जो नेता उतारे हैं कि यहाँ हाथ मिलाना और 2 कदम जाने के बाद सैनिटाइज़र मारना, ऐसे हमारे राहुल शेवाले साहब नहीं है। हमारे राहुल शेवाले साहब हर एक के गरीब से गरीब के घर के अंदर बैठकर उनके घर का खाना तक खा लेते हैं। ठीक है ना? इधर सैनिटाइज़र वाला राजकारण हमारे राहुल शेवाले साहब नहीं करते हैं कि यहाँ एक को हाथ मिलाया, 2 कदम जाने के बाद में सैनिटाइज़र मारा, साफ कर लिया। शिकायतें हैं लोगों की, गिले शिकवे भी हैं कि राहुल शेवाले जी से मुलाकात नहीं होती, कुछ दर्द है। भले ही वो आपसे जुड़े हैं और जुड़े रहना चाहते हैं, मोदी जी के साथ हैं, लेकिन कुछ गिले शिकवे हैं। है ना, जो भी गिले शिकवे थे ना पिछले दिनों में, सबके गिले शिकवे दूर किए। मैं ये नहीं बोलूँगा, देखिए गिले शिकवे मेरे भी थे, मेरे भी दूर किए गए। साहब के नहीं मिलने का, देखिए एक एमपी ज़्यादातर आपको पता है दिल्ली में होता है, जब भी यहाँ रहते हैं वो सबके लिए अवेलेबल रहते हैं। अगर वो हमारे साहब अगर दिल्ली में है तो यहाँ कामिनी शेवाले 24 घंटा ऑफिस में अवेलेबल है। जिनका जो भी प्रॉब्लम्स है, आप यकीन नहीं मानोगे, अभी कितने तो भी मंदिर के शेड्स बनाए गए, कितने तो भी मंदिरें भी रिपेयर करके दिया गया, कितने जगह एरिया में तो रास्ते बना के दिया गया। उनका काम को गति देने का काम ये पूरा कामिनीताई शेवाले खुद बैठकर करते हैं। 13 दिन रह गया है जी नायडू साहब, चुनाव प्रचार आपकी तरफ से कितनी तेजी और कैसे गति बढ़ाएं? हम लोगों का रोज रैलियां हो रही है। आज भी चेंबूर में रैलियां हैं, हर जगह पे रैलियां चालू है हम लोगों का। अभी 11 तारीख को बड़ा सभा लगाया गया है साइन कोलीवाड़ा में। उसके लिए अन्नामले जी जो तमिलनाडु के बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं वो खुद आ रहे हैं। तो प्रचार और प्रसार में हम लोगों का कोई कमी नहीं है। तो उस हिसाब से हम लोगों का प्रचार प्रसार दोनों एकदम जोर शोर में है। एक प्रचार जब जोरों पे है तो एक नायडू ग्रुप है आपका, वो अभियान कैसे चला रहा है? क्योंकि हमने सुना वो घर घर जाके एक सोसाइटियों को लोगों को इकट्ठा कर रहा है और जगह जगह, मतलब एक अलग तरीके का प्रचार अंडरग्राउंड चल रहा है। देखिए पाठक जी,
नायडू जो है वो एक जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, ठीक है ना। और उसके साथ में जो लोग जुड़े हैं वो भी जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। व्हाइट एंड व्हाइट पहन के सिर्फ घूमने से राजनीति नहीं होती, लोगों के घर घर तक जाना पड़ता है, उनके गटर में उतरना पड़ता है। ये सब एक जमाने में उतरने के बाद ही हम लोग कार्यकर्ता बना पाए। आज जो हमारे कार्यकर्ता लोग हैं वो लोग हर घर घर में जाके पॉम्पलेट बांट रहे हैं। हमारा काम बोलता है, हमारे राहुल शेवाले जी ने जो काम किया है वो बोलेगा, मोदी जी ने को जो काम किया है वो बोलेगा। आज हम लोग सब मोदी जी के साथ जुड़े हुए हैं। राहुल शेवाले जी को जिताने का मतलब है मोदी जी को जिताना। आज ये राम जी का धनुष्य बाण है, क्योंकि हमारे देश में राम जी विराजमान हो चुके हैं। ये राम जी का धनुष्य बाण है और हर एक आदमी को मालूम है हमको वोट राम जी के धनुष्य बाण पे ही डालना है। लोग से जो मतदाता है उनसे अपील, मैं सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी मेरे मित्रों से, बहनों से, बेटियों से, माताओं से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, आपका एक एक वोट बहुत कीमती है। आप लोगों को पता है कि देश का विकास किसके जरिए होगा और कैसे होगा और किन के आने के वजह से होगा। और हमारा जो दक्षिण मध्य मुंबई है इसका विकास सिवाय राहुल शेवाले साहब के कोई कर नहीं सकता, क्योंकि पिछले 10 साल से इस दक्षिण मध्य मुंबई का एमपी रह चुके हैं। यहाँ का हर नस को वो जानते हैं, उसका इलाज भी करने का सिर्फ उन्हीं को पता है। नया डॉक्टर को लेके आओगे वापस से सब टेस्ट निकालना पड़ेगा, वो टेस्ट निकालते निकालते ही आपका 5 साल निकल जाएगा, उसके बाद में इलाज कब होगा पता नहीं। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है, हाथ जोड़ के अपना वोट सोच समझ के राम जी के धनुष्य बाण पे डालिए और राहुल शेवाले जी को बहुमतों से जिताइए। अपना वोट व्यर्थ मत करना। 90% के ऊपर यहाँ वोटिंग होना चाहिए, ऐसा मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये थे सुंदर नायडू जिनसे हम बात कर रहे थे। सही मायनों में जब उनसे हमने वार्तालाप की तो ऐसा लगा कि जनता का सेवक बनने के लिए, जनता का नायक बनने के लिए जनता के दिलों में उतरना पड़ता है, जनता की समस्याओं से जूझना पड़ता है, जनता की समस्याओं का निराकरण करना पड़ता है। और इन सब को लेकर उन्होंने कहा कि राहुल शेवाले जनता की कसौटी पर खरा उतरे हैं। अगर खरा नहीं उतरते तो जनता ने एक बार नहीं 2-2 बार उनको जिताया है और अब तीसरी बार भी जनता उनको जिताएगी। बहरहाल वो तो समय की बात है, लेकिन जिस तरह से सुंदर नायडू ने हमारे सवालों का जवाब दिया तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि दक्षिण मध्य मुंबई पर सुंदर एस नायडू की टीम जिस तरह से लगी हुई है, भले ही प्रत्याशी अपने ढंग से प्रचार कर रहे हो, लेकिन पर्दे के पीछे से नायडू ग्रुप जिस तरह से कार्य कर रहा है वो कहीं ना कहीं अपनी एक अलग पैठ मतदाताओं के बीच बना रहा है। अगर इस तरह के कार्यकर्ता किसी प्रत्याशी के लिए काम करते हैं तो निश्चित होता है कि मंजिल कितनी आसान बन जाती है उस प्रत्याशी के लिए। बहरहाल वो तो आने वाले 20 मई को ही पता चलेगा कि मतदान में किस मतदाता का भाग्य कैद किस रूप में हुआ है। लेकिन सुंदर एस नायडू की जो पहल है वो सराहनीय है। हमारा विशेष कार्यक्रम शख्सियत